Good morning, students. Today's we discussion a biggest event of our Indian history, the freedom struggle of 1857. This event and this struggle is most a battle of our Indian rural and British. Today's we discussion about a detail of the freedom struggle of 1857. First upon we go discussion the background of the freedom struggle of 1857. In 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government. 1857 का जो बंड बोलते कोई लोग, सावरकर ने एक किताब लिखी है बड़ी अच्छी जिसका नाम है 1857 से स्वातंत्र्य समर. उसको उन्होंने समर बोला है. समर का मतलब युद्ध. उन्होंने युद्ध बोला है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये बंड है कि नहीं. तो स्ट्रगल है, फाइट है. इस फाइट के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो ये लड़ाई ऐसी लड़ाई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम उनको इसका डर लग गया था. उसके दिल में खौफ बैठ गया था कि इतना बड़ा स्ट्रगल हो सकता है. दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ सडन. Earlier as well, many such a struggle took place in India against the British. ये जो लड़ाई है किसी एक जगह से नहीं हुई. पूरे भारत से जगह जगह से अलग अलग ग्रुप ने मिलकर ये ब्रिटिश के खिलाफ में एक लड़ाई खड़ी की. देखो इसके बारे में डिटेल स्टडी हमें मिलती है. 1857 and background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his took the Indian War of Independence 1857. स्वतंत्रवीर सावरकर ने इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोला है. फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई ब्रिटिश के खिलाफ, ऐसा उन्होंने बोला है. Later many revolutionaries got इंस्पायरेशंस फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ये जो वार है ये बहुत सारे हमारे जो रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारक है, इनको बार बार मोटिवेट करने वाली इवेंट्स है. बार बार सब लोगों को एक जागरूक करने वाली है इवेंट्स. स्ट्रगल बिफोर 1857. 1857 के पहले, स्ट्रगल के पहले क्या बैकग्राउंड था. स्ट्रगल होने की रीजन क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ये रिवोल्ट क्यों हुआ, ये स्ट्रगल क्यों हुआ, ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल बनने का क्या कारण है, उसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले देखो, exploited by every state due to the company's rule. This rule resulted in increases of discontent against their rules. पूरे देश में ब्रिटिश कंपनी के रूल थे. ये रूल सब लोगों के लिए कुछ फेवर में नहीं थे, सब लोगों के खिलाफ ये रूल थे. ये रूल्स फॉलो करने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ जाती थी और लोगों का शोषण होता था इन रूल्स की वजह से. एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण. लोगों का पैसों का वो और लोगों की प्रॉपर्टी का वो शोषण करने वाले रूल्स थे. कॉमन पीपल को आसानी से जीने वाले आसानी से पॉसिबल नहीं थे. इसकी वजह से सब लोगों के दिल में ब्रिटिश के खिलाफ एक नाराजी थी, एक डिस्कंटेंट था. इसकी वजह से फार्मर एंड कॉमन पीपल बिकेम अ बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल. ये कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल बनाए थे हमारे इंडिया में, इस रूल को लेकर भारत के किसान और भारत के सामान्य आदमी, आम आदमी बोलेंगे जिसको, ये कंपनी के रूल्स के बोझे के अंदर, बोझे के नीचे ये बैंकरप्ट हो गए थे. बैंकरप्ट का मतलब होता है वो जो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से जो पैसा लेते हैं कि नहीं, वो रिटर्न जिसको रिटर्न देना पॉसिबल नहीं है, ऐसे लोगों को बैंकरप्ट बोलते हैं. कर्ज बुड़वे बोलते हैं उसको अपने कॉमन लैंग्वेज में, बैंकरप्ट. बहुत सारे फार्मर एंड कॉमन पीपल ये बैंकरप्ट हो गए थे. In 1770 there was a major famine in the Bengal provinces. और 1770 में बंगाल प्रोविंस में बहुत बड़ा अकाल आया था. बहुत लोगों की उपासमारी की वजह से, खान पान की वजह से डेथ हुई थी. बहुत सारे जानवर मर गए थे. 7, 8, 10 साल तक खेती में किसी तरह की फसल नहीं बनी थी. इसके कारण जो लोग हैं ना, ये बहुत एक हार्मफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे.
ये दुखी सिचुएशन से गुजर रहे थे। इसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी नए रूल उनके सर पे रख दिए। इसकी वजह से वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए ब्रिटिश के खिलाफ। बट द ब्रिटिश रूलर्स वेयर इंडिफरेंट एंड इंसेंसिटिव टुवर्ड इंडियन पीपल। और ये ब्रिटिश जो लोग थे भारतीय नागरिकों के प्रति ये कुछ अच्छे नहीं थे, फेवर में नहीं थे, उनके खिलाफ थे। भारतीय नागरिकों की चिंता नहीं थी इन लोगों को। कितना भी दुख होने दो, कितना भी एक महामारी के जैसी सिचुएशन आ गई थी भी, तो भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा था। इसकी वजह से कॉमन पीपल के दिल में ब्रिटिशों के खिलाफ एक नाराजगी थी, एक डिस्कंटेंट था। इसके लिए फ्रॉम 1763 to 1857 the peasants of Bengal participated in the rebellion led by the sannyasi fakir. A similar revolt took place in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and South India. देखो 1763 से लेकर 1857 तक जो पीपल्स थे, जो काश्तकार थे, जो किसान थे, ये सब लोग अभी सन्यासियों के लीडरशिप में ये अभी इकट्ठे होने लगे ब्रिटिश के खिलाफ। इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए, उनके खिलाफ उनको फेस करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए सन्यासियों के लीडरशिप में इन्होंने ग्रुप बना लिए। और एक जगह पर नहीं, लेड बाय सन्यासी एंड फकीर। A similar revolt took place। और इसी तरह के रिवोल्ट गुजरात में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए और साउथ इंडिया में भी हुए। इसमें से उमाजी नाइक नाम का जो एक आदमी है, उमाजी नाइक also gave a strong fight। उमाजी नाइक ने ब्रिटिशों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फाइट दी थी। He organized the रामोसी and the local youth to revolt against the British। उन्होंने समाज में जो यूथ लोग है, यंग पीपल है, और रामोसी समाज है, एक कम्युनिटी है, रामोसी नाम की आदिवासी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को उन्होंने इकट्ठा किया, उनकी उस कम्युनिटी को उन्होंने यूनिटी बनाई और यूनिटी करके उन्होंने जबरदस्त स्ट्रगल दिया ब्रिटिश के खिलाफ। उन्होंने फाइट दी, उन्होंने स्ट्रांग फाइट दी, लेकिन अंत में उसको हारना पड़ा। They drew a declaration and appeal to fight against the British and overthrew the government। They inspired people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nasik, भोर एटसेट्रा। तो ये उमाजी नाइक का जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल से बहुत महाराष्ट्र में अलग अलग इलाके में लोग मोटिवेट हुए, लोग तैयार हुए, लोगों को एक इंस्पायरेशन मिला कि इसकी तरह हम फाइट करना चाहिए। तो ये कहां कहां पर रिवोल्ट हुआ देखो, पुणे में हुए, सातारा में हुए, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि प्रांत में, आदि इलाकों में ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ी फाइट हुई, कड़वी फाइट हुई। उसके बाद क्या हुआ देखो, इसके कारण 1832 यानी 1832 में उमाजी नाइक को अरेस्टेड करके उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि उनकी वजह से इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था महाराष्ट्र में। उमाजी नाइक को हैंग करके, फांसी देके उनको मार दिया गया। 1832 उमाजी नाइक वाज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे। उसको पुणे में फांसी देके मार दिया गया उमाजी नाइक को। देन द इंडियन ट्राइब्स एंड अ फॉरेस्ट कम्युनिटी आल्सो चैलेंजेस द ब्रिटिश रूल्स। उसी के साथ साथ भारत के जो जाति जमाती जनजाति के पीपल है, गरीब जमाती जनजाति के पीपल से, क्यों फॉरेस्ट पर डिपेंड करने वाले पीपल से, फॉरेस्ट कम्युनिटी, जंगल में रहने वाली कुछ कम्युनिटी है, ऐसे भी लोग ब्रिटिश के रूल्स को बहुत चैलेंज, ब्रिटिश के रूल उनके सामने बहुत बड़े चैलेंज बन गए थे। देयर लाइवहुड वाज इंडिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और ये जो आदि जमाती है, मैंने जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और जनजाति, जंगल में रहने वाली जो पीपल्स है, ये लोग जो है जनजाति, कॉमन जनजाति के लोग, इनका उदर निर्वाह है पूरा जंगल पर डिपेंड करता था, फॉरेस्ट पे डिपेंड करता था। फॉरेस्ट के वो लकड़ी बटोरते थे, फॉरेस्ट के वो कुछ चीजें, फल फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, बेचते थे, उन पर उनकी लाइफस्टाइल थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके कब्जे में लेने के बाद में इन लोगों को एक बहुत बड़ा एक्सप्लोटेशन होने लगा, उपासमार होने लगी, इनका शोषण होने लगा, ये दुखी होने लगे, और इन्होंने भी ब्रिटिशों के खिलाफ रिवोल्ट करने का, फाइट करने का डिसाइड कर लिया। अंडरस्टूड? द British law put restrictions on it. Consequently, Bihar, Kolam areas of Chota Nagpur, Gonds of Odisha, Santals of Bihar fought against the British.
तो अलग अलग आदिवासी कम्युनिटी के पीपल ये ब्रिटिश के खिलाफ फाइट की। कहाँ कहाँ पर किसने फाइट की, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिहार में देखो, ये बिहार में कोलाम नाम की कम्युनिटी रहती है, इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ। छोटा नागपुर पठार में गोंड, कोलाम लोग छोटा नागपुर पठार से बिलोंग करते हैं, गोंड लोग ओडिशा से बिलोंग करते हैं, संथाल जमाती बिहार से बिलोंग करती है। ये सब लोग ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने फाइट की। द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फोंड्स एंड सावंत फ्रॉम कोकन आल्सो चैलेंजेस द ब्रिटिश। तो देखो, गडकरी जो कम्युनिटी है ये कोल्हापुर से फाइट की, और फोंड एंड सावंत जो पीपल्स है इन्होंने कोंकण से ब्रिटिश के खिलाफ फाइट की। बिफोर 1857 सम जमींदार एंड रॉयल क्लासेस पीपल्स फ्रॉम द डिफरेंट टेरिटरीज रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसी के साथ साथ जो भारत के कुछ जमींदार थे, भारत के जो पीपल्स थे, भारत के डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल है, रॉयल क्लास के पीपल है, ये सभी के सभी ब्रिटिशों के खिलाफ अभी ये तैयार हो गए, क्योंकि ब्रिटिश के रूल से हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा शोषण करने वाला था। इसकी वजह से सभी के सभी भारत के डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट टाइप के फार्मर है, रिच क्लास पीपल है, रॉयल पर्सन है, उसके बाद में डिफरेंट टाइप के जाति जमाती के लोग हैं, ये सब लोग अभी ब्रिटिशों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करने की ठान ली है। अभी इसका लीड कैसे होता है और आगे के वीडियो में हम देखेंगे एक डायरेक्टली 1857 का जो फ्रीडम है ये कैसे लड़ी गई, इसके काउजेस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।